Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan and I am live. आज का हमारा जो ये वेबिनार है ये फर्स्ट ऑफ ऑल अजान इंस्टीट्यूट की तरफ से उनके पेज के थ्रू हो रहा है and if you have any comments, any questions, you can post and I hopefully will be able to see them and hopefully will be able to answer. और पिछले कई दिनों से काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस कर चुके हैं, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, एंड they've been asking me about कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस के हवाले से उसके बारे में मैं कुछ बात करूं. आई हैव अ बैड हैबिट एंड दैट इज मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन टॉपिक्स के बारे में जिसका मुझे इल्म नहीं है उसके बारे में बात ना करूं, उस पर कोई कमेंट्स ना करूं. लेकिन बहरहाल मैं भी इंसान हूं, कभी कभार गलती से बोल भी देता हूं. सो जो जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से जो तमाम चीज़ें हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, वो हम सबको मालूम है. हमारे पास आए दिन उसमें कई किस्म की वीडियोस आती रहती हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उसके बारे में बातें कर रहे हैं. सो आई डोंट थिंक दैट इट वुड बी अ गुड आइडिया कि मैं अपनी नाक़िस राय उस बारे में दूं. सो देयर आर सम पीपल सेइंग अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम फरीहा. वालेकुम अस्सलाम मिलो. एक साथ मैं सबको सलाम कर देता हूँ. आई अंडरस्टैंड काफ़ी सारे लोग आके सलाम करेंगे. आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. दैट विल सेव सम ऑफ आवर टाइम. सो आज जिस हवाले से मैं बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ, द थिंग इज दिस, मैंने आपके लिए एक चीज़ बनाई है बिकॉज इट्स लाइक वक्त हालात इस वक्त बहुत अच्छे नहीं है. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस. ओके, दुनिया में इस वक्त हज़ारों लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं और कई कई अफराद जो हैं इस वक्त हस्पतालों में अपनी ज़िंदगियों की बाजियां लगा रहे हैं और कई लोग इस वक्त ऑलरेडी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं. और जब कोई इस तरह की वबा आती है वो किसी मजहब, किसी तफरके के बगैर सबके ऊपर असरअंदाज हो रही होती है. सो द फैक्ट इज दैट पीपल आर डाइंग. Okay, there is no doubt about that. So the situation is not very good. इस वक्त जो कुछ भी एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, समझदारी इस वक्त ये है कि उन तदाबीर का कि जो भी इख्तियार करने को कहा जा रहा है उनको इख्तियार किया जाए. आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ उसका बेसिकली ताल्लुक है हमसे. जिंदगी में जो दुनिया में हमारे साथ हालात होते हैं उन हालात पे हमें इख्तियार नहीं होता. मौसम मेरी मर्जी से नहीं चलता. इस वक्त यहाँ पे न्यू जर्सी में थोड़ा सा हल्का सा ठंडा मौसम है, आसमान पे बड़े बादल हैं. इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और हल्की हल्की सी कभी फुहार हो जाती है, कभी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है. वो मेरी मर्जी से नहीं होती, वो किसी इंसान की मर्जी से नहीं होती, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की मर्जी से होती है. सो लेकिन उस बारिश को मैं किस तरह से समझता हूँ, मैं किस तरह से लेता हूँ, मैं उसको अपने लिए रहमत समझूं या जहमत समझूं, ये मेरे इख्तियार में है. एक चीज़ इससे पहले कि मैं आज के मौजू पे आऊँ, मैंने कुछ कुछ चीज़ें बनाई थी आपके लिए. सो आई वुड लाइक कि अगर थोड़ा सा मुझे उसका आपकी तरफ से कुछ फीडबैक मिल सके कि हाउ यू सी दिस, व्हाट हाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. सो टेक दिस. Okay, what do you see, what can you tell me, what is this? Okay, ज्यादा आपको करीब से दिखा दूं. So what do you think, what is happening here? What did you just see? Give me some feedback. It's like I like to see people responding. So if you can tell me कि आपने क्या देखा यहाँ पर, क्या आपको नजर आया, that would be really great. I will be in a better position to continue with my presentation today for you. What do you see? Okay, so Dr. Aftab says it's Raku. Somebody says namaz, prayer mat. Okay. Okay. Namaz. Okay. Saying prayer. Prayer of a person. Great. Excellent. What else?
रुकू में है. Okay, let me show you another one. Let's see. What is this? Okay, I'm sorry. This one. Okay, this one. And what do you think? What do you think? Okay. Now, notice बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं, they are saying something like रुकू, सजदा, नमाज, but there are two people who have said something interesting. And Saeed Mukhtar says, Saeed is a hypnosis instructor, he's one of my students, and he says, collection of lines. And Abdul Rahman says a triangle, a circle, and a rectangle. And that's exactly what these things are. Now think about this. What I have shown you is basically a triangle, then a circle. This, this is a triangle, then this is a circle, a kind of a circle. Then this is a rectangle. और इसके ऊपर ये जो दो दो एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये दो लकीरें हैं, दो एल से मैंने बनाए. दैट्स व्हाट इट इज. The rest is your own creation. The rest of you're thinking कि ये रुकू करे हुए हैं, ये कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है. That's your creation. So what's the point here? That this is not a ruku, this is not a sujood. What is happening is your brain is creating a meaning. Your brain is assigning a meaning to some shapes that you're seeing, and that's how the brain works. हमारी ज़िंदगी में सिचुएशंस आती हैं, हमारी ज़िंदगी में हालात आते हैं, हमारी ज़िंदगी में वाक़यात आते हैं, और हम उसको अपने अपने तौर पर, अपने अपने अंदाज पर इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं. अगर आप गौर कीजिए, इस वक्त जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इसकी कई तरह की इंटरप्रिटेशंस मिल रही हैं. ओके, कुछ लोग कह रहे हैं क़यामत की निशानी है, हो सकता है, हो सकता है हो. कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसी अमेरिका की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, हो सकता है हो. कोई कह रहा है कि चाइना का कोई तरकीब है लोगों दुनिया की इकोनॉमी में कब्जा करने की, हो सकता है हो. कोई कह रहा है कि ये बैट्स के थ्रू चाइना के अंदर वुहान में ये बीमारी हुई थी और ये जानवरों के थ्रू आई है, मुमकिन है ये हो. कोई कह रहा है कि ये लैब्स में क्रिएटेड वायरस है, हो सकता है हो. वल्लाहु आलम. ओके, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके जरिए मैं इनमें से किसी भी चीज को वेरीफाई कर सकूं. लेकिन एक चीज जो मैं समझता हूं वो ये कि इंसान की नजर वो देखती है जो इंसान का दिल यकीन रखता है. अगर आपके दिल में, अगर आपके अंदर ये ख्याल होगा कि ये क़यामत की निशानियां हैं क्योंकि हरम में नमाज रोक दी गई और तवाफ रोक दिया गया, तो ये एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, तो आप उसको क़यामत की निशानियों में इंटरप्रेट करेंगे. अगर आपके ख्याल में ये है कि कि कोई दूसरा मुल्क जो है किसी दूसरे मुल्क पे कब्जा करने के लिए इस तरह की तरकीबें करता है और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इस तरह की चीज़ें करता है, तो आपका जहन आपको वही दिखाएगा. जिंदगी में हमारे जो भी वाकयात होते हैं, जो भी हालात होते हैं, जो भी सिचुएशंस हमारे साथ होती हैं, हम उनको अपने अपने अंदाज से इंटरप्रेट या मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं. प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी इंटरप्रिटेशन को दुरुस्त समझते हैं, और उस इंटरप्रिटेशन को दुरुस्त समझने की वजह से हम परेशान भी हो सकते हैं, हम खुश भी हो सकते हैं, हम टेंशन भी ले सकते हैं, हम रिलैक्स भी हो सकते हैं. सो द थिंग इज दिस कि जैसे मैंने आपसे कहा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चंद लकीरें हैं जो मैंने एक कागज के ऊपर ड्रॉ करी, और इन लकीरों के कोई माने नहीं है सिवाय वो माने जो कि आपके जहन ने उनको दे दिए. इसी तरह आपकी मेरी ज़िंदगी में होने वाले जो भी वाक़यात हैं, जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, वो सिर्फ आपकी इंटरप्रिटेशंस कि आप उनको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं. यानी हम एनएलपी में एक चीज़ कहते हैं कि हमें इस चीज़ पे इख्तियार नहीं है कि ज़िंदगी में क्या होता है, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है हम उस पे हम क्या करते हैं, इस चीज़ पे हमें इख्तियार है. एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है जो मैंने बहुत साल पहले कहीं पे सुनी थी,
और वो ये है कि अगर फर्ज करो कि एक कीनू है, ओके, और आप कीनू को जोर से यूं करके प्रेस करते हैं, तो उसके अंदर से जो चीज निकलती है वो कीनू का रस होता है। अगर मैं सुबह सुबह कीनू को जोर से यूं प्रेस करूं, अगर मैं शाम को करूं, अगर मैं नमाज पढ़ के करूं, अगर कोई शख्स किसी गुनाह के काम को करने के बाद उसको प्रेस करे, अगर कोई शख्स इसको किसी पहाड़ के ऊपर चढ़कर उसको जोर से प्रेस करे, अगर कोई शख्स किसी सबमरीन में बैठ के पानी की गहराइयों में जाए और फिर जाके उसको प्रेस करे, जब भी उसको प्रेस करेंगे, जहां भी उसको प्रेस करेंगे, जो भी उसको प्रेस करेगा, कीनू को प्रेस करने से उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ कीनू का जूस निकलेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि मैं प्रेस करूं कीनू को और उसके अंदर से आम का जूस निकल आए। बिल्कुल उसी तरह जब हमारी जिंदगी में हमारे हालात हमें प्रेस करते हैं, तो जो कुछ हमारे अंदर से आ रहा होता है वो वो होता है जो हमें हमारे अंदर पहले से मौजूद था। okay? अगर हमारे अंदर हमने पॉजिटिविटी यू नो अपने अंदर इम्प्लांट की थी तो हमारे अंदर से पॉजिटिव चीजें निकलती हैं। अगर हमने अपने अंदर नेगेटिविटी इम्प्लांट की थी तो हमारे अंदर से नेगेटिव चीजें निकलती हैं। माहिर नफ्सियात एक चीजें कहते हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो दो चीजें बदल दो। एक चीज ये कि वो लोग जिनके साथ तुम उठते बैठते हो, दूसरा वो कि वो किताबें जिनको तुम पढ़ते हो। अगर मैं इस बात को आज के ज़माने से, आज के हवाले से मैं इसको ट्रांसलेट करूँ, मैं इस बात को इस तरह से कहूँगा कि वो लोग जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, सोशल मीडिया पे जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके ज़हन को कॉन्स्टेंटली जाती है, अगर आपके इस ब्रेन को कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन जो जा रही है वो नेगेटिव चीज़ों के बारे में है, अब इकोनॉमी डाउन होने वाली है, एक बात आप गौर कीजिए, just be very honest right now, as of now, इस वक्त आप जहां पर हैं, आपके घर में क्या इस कोरोना से मुतासिर कोई अफराद हैं? आपके मोहल्ले में हैं? आपके हल्का अहबाब में हैं? और अगर हैं तो जितने आपका हल्का अहबाब है उसमें कितने लोग हैं? परसेंटेज वाइज देखिए। देखिए, द फैक्ट इज हम तो पैदा ही मरने के लिए, हम तो आए ही लौटने के लिए, और लौट के बहरहाल सबको जाना है। लेकिन एक चीज है कि हम एक बार मरना है और कभी हम खौफ से बार बार मर रहे हैं। ये मेरी समझ नहीं आता, ये कहाँ की समझदारी है। सो जो जो हम बहुत सारी चीजें हैं कि प्रेशर्स हमने बहुत सारी चीजों के लिए होते हैं, वो चीजें, वो मामला जिनकी हकीकत नहीं होती, हम अपने जहन में उनको कुछ से कुछ बनाकर उसको बढ़ा चढ़ाकर और हम अपने आप को धोखे में डाल रहे होते हैं। सो आप गौर कीजिए कि इस वक्त जो इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली आपके जहन को जा रही है, चाहे वो व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू जा रही है, चाहे वो फेसबुक के मैसेजेस के थ्रू जा रही है, वो इंफॉर्मेशन पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है, वो इंफॉर्मेशन जिससे आप कॉन्स्टेंटली एक्सपोज हो रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आपकी जो परसेप्शन है उनको फॉर्म कर रही है। और जैसे जैसे वो आपकी परसेप्शन फॉर्म हो रही है, ये तमाम हालात आपको खराब से खराब तर नजर आ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप के जहन जो इस वक्त पॉजिटिव चीज़ों के साथ है और उन लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं आप जो कि आपके जहन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आई एम श्योर आप इन चीज़ों को, इन हालात को एक मुख्तलिफ अंदाज से लेंगे। I'll come back to this. Let me see. There are some comments ताकि ज़्यादा किसी comments miss now. So Noreen, you said Vendor said that squeeze orange and orange juice is going to come out. Yes, Noreen, Vendor and as well as several other people have said this. The orange example was one of you explained me in the first session. It really helped me, Alhamdulillah. And who else? Let me see. Okay, so there are several questions, several uh, salam मैंने सबको कह लिया, वालेकुम अस्सलाम. In short, so the thing is this, एक रियलिटी है, एक इवेंट है, एक सिचुएशन है, एंड द रियलिटी इज दिस, इस वक्त लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं, इस वक्त हमें लॉकडाउन करके बैठना पड़ रहा है, इस वक्त हमारी जो प्रोटेक्शन के मेजर्स हमें बताए जा रहे हैं, इस पे तमाम उलमा का भी इत्तेफाक है। इस वक्त आप देखते हैं आए दिन तमाम मुक्तबा फ़िक्र के उलमा इस चीज़ के बारे में एक बात पर मुत्तफिक हो रहे हैं इस वक्त
کہ بیسٹ یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اور جو بھی اس کے لیے تدابیر بتائی جانے کی جائیں. The thing is this, ہماری میری فیلڈ میں NLP میں ہم کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی شخص جو ہے ان ریسورسفل نہیں ہوتا. اس موجودہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے جو بھی ریسورسز چاہیے وہ ریسورسز آپ کے اندر موجود ہیں, آپ کے اندر ہیں. آپ نے اگر ان کو استعمال نہیں کیا, اگر آپ نے ان کو ایکسس نہیں کیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں. ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ I'll take you through a small exercise that will give you an idea کہ آپ اس ریسورسفلنس کو کس طرح سے اپنی ایکسس کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں, دکھائی گئی ہیں اور دکھائی جا رہی ہیں, وہ واللہ عالم کس کی سازش ہے یا کسی کی حماقت ہے, میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن بہت کچھ جو کچھ آپ کو جس پہ آپ کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے وہ تمام چیزیں دے آر ناٹ ٹرو. بہت سارے لوگوں کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں, اور انسان کا ذہن جس انداز سے کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو میرے یا آپ کے میپ آف دا ورلڈ میں آپ کی پرسیپشن میں درست ہوتی ہے, آپ کا ذہن اس آنے والی انفارمیشن سے ایگری کرے گا. مثال کے طور پہ میرے پیچھے جو آپ کو ابھی دیوار نظر آ رہی ہے, یہ لال رنگ کی دیوار ہے, اور اس لال دیوار کو جب ہم نے یہاں پہ اس گھر میں جب ہم لوگ موو ہوئے تھے, یہ اس وقت سے اس کا کلر لال ہی تھا. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ گھر میں لال دیوار نہیں ہونی چاہیے, لیکن اب ایک لال اس کا کلر تھا, تو ہم نے بہرحال اس کو لال ہی میں اس کو پریفر کیا, اسی طرح سے چل رہی ہے. اور میں اس کمرے میں بیٹھ کے اکثر اپنے جو سیشنز کر رہا ہوتا ہوں, میرے آج کل کورسز چل رہے ہیں, تو میں اسی لال دیوار کے سامنے نہیں کر رہا ہوتا ہوں. بائی دا وے, کوئی ایسا ہے جس کو لگ رہا ہے یہ دیوار لال نہیں ہے؟ کین یو جسٹ ٹیل می دیٹ if there's anyone seeing any other color than red, please? Is there anyone here who can say this is not red? I'm sure کچھ نہ کوئی ہوگا, اس کو کوئی نہ کوئی دوسرا کلر نظر آ رہا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوار جو ہے وہ مجھے لال نظر آ رہی ہے, اور آپ کو ہو سکتا ہے پیلی نظر آ رہی ہو, کسی کو ہو سکتا ہے ہری نظر آ رہی ہو سکتا ہے کسی کو براؤن نظر آ رہی ہو. سو احسن سلطان کہہ رہے ہیں کہ in video it looks yellow, and Salman is saying not red and looks faded, not red, golden, and not red, yellow, okay, yellow or green, yellow, not red, yellow, okay. Now think about this. Let's agree to this. Let's suppose I agree, for argument's sake, I agree. آپ کہہ رہے ہیں یہ یلو ہے, میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے یہ یلو ہے, ٹھیک ہے یہ ریڈ نہیں ہے, میں مان لیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں یلو ہے, یلو ہے. Now here's my question to you. آپ کو یہ کیسے پتا کہ یہ یلو ہے اور لال نہیں ہے؟ And more important question, آپ کو یہ کیسے پتا کہ کیا ہوتا ہے اور ریڈ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اس دنیا میں آئے تھے تو آپ کو معلوم تھا کہ لال کون سا ہوتا ہے اور پیلا کون سا رنگ ہوتا ہے؟ اگر آپ کو اس وقت بتایا گیا ہوتا بیٹا یہ رنگ لال ہے, اور میں آج کہتا کہ میری پیچھے دیوار لال ہے, تو کیا آپ کو یہ پیلی نظر آتی اس وقت؟ کیا آپ کو یہ پیلی لگتی؟ کیا آپ کو میری بات میں کوئی غلطی نظر آتی؟ Tell me that. The thing is this, آپ کو یہ یلو اس لیے نظر آ رہی ہے بیکاز زندگی میں کسی سٹیج میں آپ کو سکھایا گیا کہ یہ پیلی ہے, اور آپ نے سیکھا یہ پیلی ہے. آپ کو بار بار بتائی گئی ایک چیز, بار بار ایک چیز آپ کے سامنے دہرائی گئی. جب وہ بار بار چیز دہرائی, آپ کے ذہن میں ایک ریفرنس اسٹیبلش ہو گیا, اور آپ کو پتہ چل کے یہ رنگ پیلا ہوتا ہے, فلانا رنگ لال ہوتا ہے, فلانا نیلا ہوتا ہے, اور اگر ان رنگوں کو ملائیں تو ان سے یہ نیلا اور پیلا ملائیں تو یہ گرین بن جاتا ہے, لال اور پیلا ملائیں تو اورنج بن جاتا ہے. اوکے, بٹ آپ کے ذہن میں یہ ڈسٹنکشنز, یہ لرننگز ہیں جو آپ نے اس دنیا میں آنے کے بعد, یہ لیسنز آپ نے سیکھے ہیں. وہ انٹرپریٹیشنز جو اس وقت موجودہ حالات کی آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں, وہ انٹرپریٹیشنز بھی ان لیسنز پہ جو پریویس ریفرنسز آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں, جب کوئی بھی انٹرپریٹیشن آپ کو ملے گی جو آپ کی موجودہ ریفرنسز کے مطابق ہوگی, آپ کو لگے گا یہ انٹرپریٹیشن درست ہے. جیسے آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ دیوار پیلی ہے, اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے پیچھے والی دیوار پیلی ہے,
तो आपको लगेगा ये बात दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त लगेगा? क्योंकि आपके ज़हन में एक रेफ़रेंस मौजूद है जो ये बताता है आपको कि पीला क्या होता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको या किसी भी शख़्स को ये बताया गया हो कि ये रंग लाल है। वो कोई दूसरी ज़बान बोलता है और उसके लिए इसके माने जो है ये कलर लाल है, ओके? और मेरे घर में बाय द वे एक मासी काम करती है कराची में, और कई साल पहले की बात है, हम मेरी बीवी जो है कुछ कपड़े घर में पड़े हुए थे, तो एक हरी शर्ट थी और एक ब्लू शर्ट थी। तो मेरी बीवी ने उससे कहा कि ब्लू वाली जो है उसको उठा के वॉशिंग मशीन में डाल दो। तो जो मासी थी क्या, उसने ग्रीन वाली जो हरी शर्ट थी उसको उठा के वॉशिंग मशीन में डाली। मेरी बीवी ने कहा नहीं ये वाली नहीं, ब्लू। तो मासी कहने लगी बाजी ये ब्लू तो है। तो मेरी बीवी ने कहा ये ब्लू नहीं है, ये ग्रीन है। तो मासी कहने लगी हम तो इससे ही ब्लू कहते हैं। तो मेरी बीवी ने कहा ओके, तो फिर ये जो ब्लू जैसे हम ब्लू कहते हैं नीला, इसको इसको क्या कहते हैं? शी सेड बिल्लू। ओके, slight distinction. So the thing is, it's like when you say it's yellow or when you say it's red, because you learned at certain stage. So you also learn to interpret any event that is happening in your life, any event that may be happening in your life. The question is, how can you interpret an event so that you actually feel stronger, better, rather than feeling, whatever, if you're feeling negative, if you're feeling drained, if you're feeling down. So कुछ positive interpretation हमारे दीन से बहुत सारी बहुत अच्छी हम interpretations होती हैं। हमारे दीन हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत बुनियादी चीज़ें हमें देता है जिससे हमारी ज़िंदगी आसान होती है। मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि देखिए दीन पे चलने का फ़ायदा हमको है, अल्लाह को नहीं है। अल्लाह को हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, हमको है। ओके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी नमाजों से फ़ायदा नहीं होता, हमको होता है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी इबादतों से, हमारी नमाजों से कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें होता है। अल्लाह ताला को उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको है। ओके, सो और अक्सर ये होता है, मैंने अभी जो एक पोस्ट कल ही फेसबुक पे डाली थी, प्रॉब्ली आपके लिए पाकिस्तान के हिसाब से आज सुबह की होगी वो, लेकिन उसमें एक चीज़ ये थी, कभी कभी हम अपने आप से सवाल करते हैं। सो अगर फर्ज कीजिए मैं आपसे सवाल करूं कि पिछले 15 रोज में, 20 रोज में जितनी भी आपने खबरें सुनी है, उसमें से सबसे खराब खबर क्या थी? Okay, just think about it. You don't have to answer. Okay, I don't want your answers. Just think about this. Okay, क्या खराब खबरें आपने सुनी है? Now, chances are when you think of it, your mind would go somewhere, जी इटली में इतनी अमवात हो गई और अमेरिका में ये हो गया और यूरोप में ये हो गया और लाइक हरम में ऐसा हो गया, हज का पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटीज हो गई, मसाजिद में जाना मना हो गया, कई किस्म की इस तरह की चीज़ें आपके जहन में आ सकती हैं, बिल्कुल मुमकिन है। अगर मैं आपसे दूसरी तरफ सवाल करूं कि पिछले 15 रोज में, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग, पिछले 15 रोज में क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं? क्या चीज़ें, कौन सी अच्छी खबरें आपको सुनने को मिली हैं? कौन सी अच्छी बातें आपको हुई हैं? आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, could be many things. Okay. When I ask you, you will find that your brain will start coming up with answers कि जी मैं मेरे एग्जाम्स की मेरी तैयारी नहीं थी, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। दैट कुड बी अ गुड न्यूज़ फॉर सम स्टूडेंट्स। यू मे फाइंड कि जी घर पे मैं बड़े दिन से, मुझे ब्रेक की जरूरत थी, रेस्ट नहीं मिल रही थी, ये जो इस लॉकडाउन के बहाने मुझे ब्रेक मिल गया, आई एम गेटिंग सम रेस्ट। There could be something else. You may have started some project. You may have started doing something. मगर जो भी कुछ हुआ, there is something good that has happened in your life. And the thing is this, कि जब मैंने आपसे सवाल किया क्या खराब हुई, आपका जहन उस सिमत में चलना शुरू हो गया। जब मैंने कहा क्या चीज अच्छी हुई, आपका जहन उस सिमत में चलना शुरू हो गया। एक बहुत अहम नुक्ता जो है समझने का वो ये है कि हमारे ज़हन की, हमारी सोच की जो डायरेक्शन है, हमारी सोच की जो सिमत है, इसका दारोमदार उन सवालात पर है जो हम अपने आप से करते हैं या हमसे किए जा रहे हों। अगर आपसे सवाल पूछूं जी, अच्छा ये बताइए जी पाकिस्तान में हालात अभी कितने बुरे हैं, तो आपका जहन जो जाएगा कि बुराई की तरफ। अगर मैं पूछूं अच्छा जी ये बताइए कि अभी पाकिस्तान में जो कितने अफराद जो हैं इस वक्त इसका शिकार हो रहे हैं और मजीद एक हफ्ते में मजीद कितने लोग इस बीमारी का शिकार होंगे, आपका जहन इसकी मजीद खराबी की तरफ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपसे सवाल करूं कि जिस वक्त जो पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों के बावजूद
क्या चीज़ अच्छी हो रही है? आपका ज़हन है जी बहुत सारे लोग हैं जो कि आगे बढ़कर लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इस वक़्त बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के लेने के सामान इकट्ठा कर रहे हैं। लोग चैरिटीज़ कर रहे हैं, लोग डोनेट कर रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इवन दो हम फिज़िकली सेपरेट हो रहे हैं, बट स्टिल एट सम लेवल हम लोग एक-दूसरे किसी एक चीज़ पर जमा हो रहे हैं। You will find there is something positive your brain will start showing you. And that is because the questions I'm asking. Okay? Or the questions you ask. So दूसरा पॉइंट जो है यहाँ समझने का वो ये है कि वो सवालात जो आप अपने आप से करते हैं वो आपकी सोच और आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी सोच की डायरेक्शन को का तयन करता है। लिहाजा अपने आप से ऐसे सवालात कीजिए जो आपके जहन को एक मुस्बत डायरेक्शन में लेके जाए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए। इंसान की जो कैफियत होती हैं ये बुनियादी तौर पे जिन चीज़ों पे मुनहसर करती हैं और उनमें दो चीज़ें होती हैं। उनमें एक चीज़ होती है हमारी सोच किस डायरेक्शन में चल रही है, हम चीज़ों को किस अंदाज से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ज़िंदगी के में जो जो भी कुछ हालात होते हैं अगर हम इसको देखें मैं अपने कोर्सेज में इसको एज अ साइकिल ऑफ लाइफ के तौर पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे साथ कुछ ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं, फिर हम उनकी इंटरप्रिटेशंस करते हैं, अच्छी या बुरी, सही या गलत, वॉट एवर, बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस रेफरेंसेस, हम उसकी कुछ इंटरप्रिटेशन करते हैं। उस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में, उस इंटरप्रिटेशन में हमारे बिलीव्स, हमारी वैल्यूज, हमारे उस वक्त करंट माइंडसेट क्या चल रहा है जिंदगी के बारे में, उन तमाम चीज़ों पे जो हमारी इंटरप्रिटेशन होती है, उस इंटरप्रिटेशन को हम लाइक आगे उसकी बेसिस पे हमारे अंदर कुछ एहसासात होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है। हमने अगर किसी मामले को अच्छा इंटरप्रेट किया हमें अच्छा फील होता है, बुरा इंटरप्रेट किया बुरा फील होता है। और उन फीलिंग्स के नतीजे में, उन फीलिंग्स के नतीजे में हम कोई एक्शंस करते हैं, कोई हमारे आगे फर्दर बिहेवियर्स होते हैं और वो बिहेवियर्स जो है वो हमारी जिंदगी में आने वाले नए इवेंट्स और नए नताइज के का जरिया बन जाते हैं। और हमें लगता ही यूं है कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, हमें हमें जो भी एहसास हो रहा है, जो भी फीलिंग हो रही है, ये एहसास, ये फीलिंग बुनियादी तौर पे हमारी जिंदगी में होने वाले वाकयात का नतीजा है। ओके, कि क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस का हो गया तो जॉब्स खत्म हो गई, तो जॉब खत्म होने की वजह से मैं टेंशन में आ गया, क्योंकि मेरा बिजनेस बंद हो गया, दुकान बंद हो गई, कारोबार बंद हो गया, इस वजह से मैं स्ट्रेस में आ गया। हम इस वजह से स्ट्रेस में नहीं आए, हम स्ट्रेस में इस वजह से आए क्योंकि जो कुछ हुआ हमने अपने आप को उस सिचुएशन में, उन हालात में स्ट्रेसफुल सोचना शुरू कर दी और उन सिचुएशन में, उन हालात में हमने उन हालात को, उन चीज़ों को एक मनफी अंदाज से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। अगर हम उन्हीं हालात को, इसी सिचुएशन को एक पॉजिटिव अंदाज से इंटरप्रेट करना शुरू करें तो हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ नताइज हमें मिलेंगे। हमारी फीलिंग्स डिफरेंट होंगी, हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी, हमारी फीलिंग्स रिसोर्सफुल होंगी, हमारे एक्शंस डिफरेंट होंगे। हमारे जो एक्शंस डिफरेंट होंगे तो हमारे आगे जाने वाले जो नताइज हैं वो मुख्तलिफ होंगे। सो मैं जो आपसे जिक्र कर रहा था कि मायने नफ्सियात जो दो बातें कहते हैं कि एक चीज़ तो ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपको नताइज मिल रहे हैं उनको तब्दील करने के लिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप उठ रहे बैठ रहे हैं, जिन चीज़ों पे आप अपने जहन को एक्सपोज करें, उन चीज़ों को तब्दील कर दीजिए। तो उनमें एक चीज़ ये हो गई कि आपके जो यू नो जिन लोगों से आपके एसोसिएशंस हो रहे हैं, और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके जहन पे मनफी असर अंदाज करते हैं, यू नो स्टे अवे फ्रॉम देयर। अगर सोशल मीडिया पे आकर आपको कॉन्स्टेंटली नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। अगर आपको टेलीविजन पे जाकर खबरें बार बार सुनने को, खराब चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, स्टे अवे फ्रॉम टेलीविजन। ओके, बिकॉज ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके जहन पे, आपकी सोच पे मनफी तौर पे असरअंदाज हो रही हैं, आपके जहन को, आपकी सोच को मनफी तौर पे इम्पैक्ट कर रही हैं। एज अ रिजल्ट आप अपने अंदर बुरा फील कर रहे हैं। कुछ रोज़ पहले मैंने एक हदीस शेयर की थी। उसका हदीस का मफ़हूम मुख्तसरन ये है कि अगर तुम एक कोयला फरोश के साथ बैठोगे, उसकी महफिल में बैठोगे, तो तुम्हें वहां बैठने से उसकी जो जो भी गंदगी होगी वो तुम्हारे जिस्म पे लगेगी, तुम्हारे कपड़ों पे लगेगी, उससे मुसाफा करने से तुम्हारे हाथ गंदे होंगे। और अगर तुम एक इतर फरोश की महफिल में बैठोगे तो तुम्हें वहां पर बैठने से उसकी खुशबू से लुत्फानंदोज होगे, उसके उससे मुसाफा करने से तुम्हारे हाथ से खुशबू आएगी। दूसरे लफ्जों में कि जिस कंपनी को तुम इख्तियार करो, जिन जिन लोगों के साथ तुम उठोगे बैठोगे, तुम वैसे होते चले जाओगे, वो चीज़ तुम्हारे ऊपर असर अंदाज होगी। कुरान मजीद की एक आयत है, उसका मफहूम कुछ यूँ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जहाँ जिस महफिल में जहाँ पे कुरान मजीद का मजाक उड़ाया जा रहा हो,
तुम वहां से उठ जाओ, क्योंकि अगर तुम उसमें रहोगे तुम वैसे हो जाओगे। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं एक आपको इंसान की नफ्सियात का एक नुक्ता समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने अपनी किताब में रहनुमाई की है। और वो नुक्ता ये है, और कि तुम जिस महफिल में होगे, जिस किस्म की महफिल में, अब देखिए आज के दौर में जो महफिल है वो महफिल वो नहीं है जो आज से 30-40 साल पहले हुआ करती थी, कि जब लोग एक घरों में किसी एक जगह पे रूम में जमा होते थे। आज की जो महफिल होती है वो ये महफिल होती है जो इस वक्त लगी हुई है। यू नो मैं अमेरिका में बैठा हूँ, आप पाकिस्तान में हैं, हो सकता है आप दुनिया के किसी और मुल्कों में हो, मगर हम सब लोग एक साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं, लाइक, लेकिन बट एक हमने महफिल में जमाई हुई है। आप इस किस्म के लोगों के साथ अपने आप को लिंक करते हैं, एसोसिएट करते हैं, उन लोगों की सोच, उन लोगों की बातें आपके ऊपर असरअंदाज होंगी, और जिन चीज़ों से आपका जहन एक्सपोज होगा वो चीज़ें आपके ऊपर असरअंदाज होंगी। तो अगर आप अपने आप को अपने स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ों को फेस कर सकें, उन लोगों के साथ एसोसिएट हुई, जो लोग आपको स्ट्रांग बनने में हेल्प करते हैं। उन चीज़ों पे अपने आप को एक्सपोज कीजिए, वो चीज़ें पढ़िए, वो चीज़ें सुनिए, वो चीज़ें देखिए जो कि आपको अंदर से स्ट्रांग करती हैं। उन चीज़ों से बचिए जो कि आपको बार बार नेगेटिव और अंदर से वीक करने वाले हैं। That's an important thing. Now, here's another thing कि it's like एक एक एस्पेक्ट हो गया हमारा, इज लाइक हमारी जो के जहन की कैफियत है, उसका एक एस्पेक्ट हो गया हमारी सोच। दूसरा जो एस्पेक्ट है उसका, वो है हम अपनी जिस्म को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप अपने आप को इस तरह से ढीले होकर बैठेंगे, आपका सर नीचे को होगा, आपकी बॉडी नीचे होगी, यू विल नोटिस कि आपकी लेवल ऑफ एनर्जी जो है वो डाउन हो जाएगा। आई वांट यू टू इवन ट्राई दिस राइट नाउ, आई वांट यू टू सिट लाइक दिस। ओके, अपना सर इसी तरह से नीचे रखिए और नीचे देखते रहिए। ओके, और आप नीचे देखते हुए एक लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए। कीप सिटिंग लाइक दिस, डू दिस, ये आपकी लर्निंग के लिए है, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर यू। ओके, कीप सिटिंग लाइक दिस, इसी तरह से बैठे रहिए, अपनी बॉडी में कोई चेंज नहीं कीजिए, ब्रीदिंग इसी तरह से करते रहिए, अपनी नजरें नीचे रखिए, स्क्रीन पे ना देखिए, नीचे देखिए, और नीचे देखते हुए अपनी सांस को गहरा कीजिए, और कोई बहुत अच्छी बात सोचने की कोशिश कीजिए बगैर अपने जिस्म में कोई तब्दील लाए। यू विल फाइंड, जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस्म की ये जो कैफियत है, इवन तो आपने इसको चंद लम्हों के लिए इख्तियार किया है, आपके ऊपर एक मंफी रुझान आपके अंदर पैदा करना शुरू करेगी, और आपके लिए एक पॉजिटिव चीज को सोचना मुश्किल हो जाएगा। नो, सीधे होके बैठ जाइए अब। ओके, थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ, बल्कि अपनी आंखों को थोड़ा सा ऊपर कीजिए, अपने आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, देन ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस, और अपनी आंखों को ऊपर की तरफ रखते हुए लंबी और गहरी सांसें लीजिए, बट आई वांट यू टू ब्रीथ हाई इन चेस्ट। ओके, नाउ अपने सर को इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि जैसे आपको अपना सर जो है वेटलेस महसूस हो, इसका जैसे आपको कोई वजन का एहसास ही ना हो। ओके, हो सकता है आपको अपने सर को थोड़ा सा इधर उधर हिलाने की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको आगे पीछे करने की जरूरत पड़े। अपनी कमर को जितना ज्यादा आप सीधा रख सकते हैं सीधा रखिए, और अपने सर को एडजस्ट कीजिए इस तरह से कि आपको अपना सर जो है वो ऑलमोस्ट वेटलेस महसूस हो। नाउ, जब आपको ऐसा महसूस हो तो अपने जिस्म के ऊपर से नीचे तक जरा गौर कीजिए, आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पुरसुकून महसूस हो रहा है, और कौन से हिस्से में इस वक्त किसी भी किस्म की हल्की फुल्की सही कोई तनाव, कोई टेंशन का एहसास है, स्ट्रेस का एहसास है। जस्ट नोटिस दैट, और अपने जो तवज्जो है उसको अपने जिस्म से ऊपर से नीचे तक, पूरे जिस्म से, यानी अपने सर से लेकर अपनी एड़ियों तक, अपने पंजों तक, पूरे जिस्म पे एक मरतबा अपनी तवज्जो ज़रा कीजिए, एंड जस्ट नोटिस आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा आपको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, कौन सा हिस्सा आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल महसूस हो रहा है। जस्ट नोटिस दैट, और फिर अपने नीचे से इस अटेंशन को, अपने इस फोकस को ऊपर तक लेकर आइए, यानी अपनी एड़ियों से वापस अपने जैसे आप स्कैन कर रहे हैं अपने जिस्म को,
अब इस कैफियत में with your eyes open by the way, I want you to think about कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी का, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त जो कि बहुत खुशगवार हो आपके लिए, यू नो, मे बी किसी ने आपकी तारीफ की थी, मे बी यू नो आपने कोई गेम जीता था, मे बी यू नो इफ यू आर मैरिड एंड यू हैव चिल्ड्रन द डे आपके कोई घर में आपका बच्चा पैदा हुआ था, समथिंग जो कि आपके लिए बहुत खुशी का लम्हा था, चाहिए कि एक एक मिनट की चीज थी, डजेंट मैटर, मगर कोई ऐसी चीज जो कि आपकी ट्रेजर्ड मेमोरी, थिंक अबाउट दैट, समथिंग दैट रियली मेड यू फील गुड। नाउ याद करें उस लम्हे को अपने जहन में, जितना वाज़ेह तौर पे आप उसको याद कर सकते हैं। उस वक्त क्या हो रहा था, ये कहाँ पर हुआ था, ये किस वक्त हुआ था, दिन का कौन सा वक्त था, क्या जमाना था, क्या जगह थी, आप अकेले थे या आपके साथ और भी कोई था, अगर आपके अलावा वहां पे कोई लोग थे कौन कौन था, ये खुली जगह थी कोई या कोई बंद जगह थी, ये सिचुएशन, ये वाकया, ये इवेंट, ये कहाँ पर हुआ था, जस्ट रिमेंबर दैट एज क्लियरली एज यू कैन। देखें, सुने, महसूस करें वो कुछ जो कुछ उस वक्त हो रहा था। उस वक्त आपकी सांस कैसे चल रही थी, अगर आप इस वक्त उस अंदाज में सांस लें, हाउ विल यू ब्रीथ, आपके जिस्म में कैसा एहसास था, आपका पोस्चर क्या था, आपकी यू नो बॉडी किस अंदाज में आप उस वक्त इस्तेमाल कर रहे थे, आपके चेहरे पे क्या तासुरात थे। नाउ जब आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं, आप गौर करेंगे कि आपकी जो जहन की कैफियत है ये बदलना शुरू हो जाएगी। नाउ अगर आप सोचें इसी तरह से कोई ऐसा वक्त जब आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस किया था, किसी भी वजह से आपने अपने आप को स्ट्रांग, इवन अगर एज अ चाइल्ड, जब आप छोटे से बच्चे थे और आप कोई चोर पुलिस दोस्तों के साथ खेल रहे थे और उस वक्त आप पुलिस वाले बने हुए थे और आप अपने आप को बड़ा स्ट्रांग महसूस कर रहे थे, ग्रेट। आप फौजी बने हुए थे और अपने आप को स्ट्रांग महसूस कर रहे थे, ग्रेट, परफेक्टली ओके। बट आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ अ टाइम जब आपने अपने आप को स्ट्रांग, रियली स्ट्रांग महसूस किया था। गो बैक टू दैट टाइम इन योर माइंड, देखिए उस वक्त जो कुछ देख रहे थे। I know this could be like एक बच्चों का खेल। The thing is this, हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम नेगेटिव चीजों को अपने जहन में लाकर हम इस चीज का ख्याल नहीं करते कि हम बच्चों के खेल की तरह से हम नेगेटिव चीजें अपने जहन में ला रहे हैं। लेकिन अगर हमें कोई पॉजिटिव चीज के लिए कहा जाए, हम कहते हैं नहीं, ये तो इमेजिनेशन है, ये ऐसा थोड़ी होता है। मगर वो तमाम चीजें जो आप कोरोना वायरस के हिसाब से सोचकर परेशान हो रहे हैं, वो आपकी इमेजिनेशन नहीं है क्या? वो भी आपकी इमेजिनेशन है। द थिंग इज दिस, बिकॉज नेगेटिव चीजों से हम इतने ज्यादा आदी और इतने एक्सपोज हो गए, वो हमें नेचुरल लगने लगती है। और जब हमें कोई पॉजिटिव चीज की तरफ कहा जाए तो हमें दिस इज नॉट राइट। ओके, सो थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू फील रियली रियली स्ट्रांग, गो बैक टू दैट टाइम, देखें जो उस वक्त देख रहे थे, सुने जो उस वक्त सुन रहे थे, महसूस करें जो उस वक्त महसूस कर रहे थे, relive that moment in your mind. Now, keeping your body straight, अपनी बॉडी को इट्स लाइक ऊपर से नीचे तक बिल्कुल स्कैन कीजिए एंड नोटिस वेयर डू यू फील बेस्ट। जस्ट नोटिस दैट। ना अब अगर अपनी इस कैफियत को आप कोई नाम दें तो क्या नाम देंगे? अगर आप इस कैफियत को किसी एक लफ्ज से एसोसिएट करें, वो लफ्ज क्या होगा? गिव इट एनी, जो भी आपको मुनासिब लगे। ओके, ओके, नाउ जस्ट रिलैक्स, चेंज एंड देन वंस अगेन, एक बार मर्तबा फिर जस्ट सोचिए उस चीज के बारे में, वो पावरफुल लम्हा आपके लिए, वो स्ट्रॉन्ग लम्हा आपके लिए, याद कीजिए एक मरतबा फिर उसको। नाउ व्हाट आर वी डूइंग बाय द वे?
हम बेसिकली आपकी जो कंडीशनिंग है हम उसको थोड़ा सा रिकंडीशनिंग कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो हमें एक नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाना हमें नेचुरल लगता है, क्यों? बिकॉज हम उस चीज़ पे बार बार एक्सपोज हुए हैं। अगर हम अपने आप को कंडीशन करते हैं किसी चीज़ को हम बार बार पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाने में, यू विल फाइंड कि आपके लिए उस पॉजिटिव चीज़ की तरफ जाना आसान हो जाएगा। ओके, सो इफ यू थिंक अबाउट दिस, think of a time when you felt really really strong, go back to that time. Okay, and जो अभी आपने उसके लिए लफ्ज सिलेक्ट किया था वो लफ्ज अपने आप से बोलिए एंड डेलिबरेटली कॉन्शियसली अपने जिस्म में वो तमाम तब्दीलियां लेकर आइए जो आपको करने की जरूरत हो कि आप उस कैफियत को एक मरतबा फिर से उसको पूरी तरह से महसूस कर सकें। और जब आप उसको महसूस कर रहे हैं, कैसा हो अगर ये कैफियत आपकी दुगनी हो जाए? जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट। ओके, हम बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हैं ना नेगेटिव, क्या हो अगर एक हफ्ते के अंदर ये कोरोना हो जाए, क्या हो अगर आपकी ये जो पॉजिटिव कैफियत है ये दुगनी हो जाए? क्या होगा अगर आपकी जो पॉजिटिव कैफियत है ये 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग? हाउ विल यू स्टैंड? आप खड़े कैसे होंगे? हाउ विल यू वॉक? हाउ विल यू टॉक? व्हाट विल यू थिंक? हाउ विल यू बिहेव? थिंक अबाउट दैट। अब सोचो, इस कैफियत में अगर आप हो और आपको कोई नेगेटिव चीजें बताए, हाउ विल यू फील? विल यू बी एबल टू हैंडल दैट? लेट मी सी, देयर आर लॉट्स ऑफ comments here. Let me see, मैं थोड़ा सा ऊपर जाके जिसका भी मैं जवाब दे सका, I'll do that. I'm sorry if I skip some of the questions. I may not be able to answer all the questions. We are like pressed for time. Okay, so Hassan says अपने आप को जानने का मौका मिला। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, फीलिंग ब्लेस्ड, अल्लाह से बहुत नज़दीकी होगी इंशाल्लाह। So Sohail Ahmed writes a note. It says human beings interpret things according to what they have learned, sometimes in their life, what good or bad news you've come across. Okay, great. So you are taking notes, doing that. Good for you. Everybody else can also benefit from this. We provide. Oh, yeah. I don't know. इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, that's true, but we what to do when our best friend are one causing you stress? Then in that case they are not best friends. Okay, एक चीज आपको वैसे मैं बताऊं, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर, दानिया has asked this question, what to do when our best friends are causing us stress? जब आप ये कह रही है ना best friends are causing us stress, अभी मैंने आपको क्या कहा, हमारी जिंदगी में हालात होते हैं, फिर हम उसकी इंटरप्रेट करते हैं, उस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में हमारे अंदर एहसास होते हैं। हमारे दोस्त हैं, उनके कुछ बिहेवियर्स हैं, उनके कुछ रवैये हैं, उनके कुछ कुछ तौर तरीके हैं, कुछ बातें हैं, हम उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं एक स्ट्रेसफुल अंदाज में, उसके नतीजे में हम स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। सो हमें जो स्ट्रेस महसूस हो रही है ये दोस्त की वजह से नहीं हो रही, हमारी अपनी सोच की वजह से हो रही है। इसके बारे में सोचिएगा, थिंक अबाउट दिस दानिया। जब आपके वही दोस्त हो और बट आप वो सोच नहीं सोच रही हो, आई कैन गारंटी कि आपके अंदर वो स्ट्रेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, यू डोंट फील दैट, यू फील इट ओनली जब आप उन चीजों के बारे में सोच रही होती हैं। And the second thing is you just can't walk away from them. You don't have to walk away from them. Sometimes you just have to tell them that you are busy and that you are not available at the moment. Okay, you need to be more tactful in some situations. Okay, अच्छा फर्ज करो दानिया, अगर आपका यही बेस्ट फ्रेंड, ओके, जिसको आप कह रही हैं स्ट्रेस कर रहा है, लेट्स टेक दिस, अगर आपका यही बेस्ट फ्रेंड, दिस इज फॉर एवरीवन बाय द वे, जिसको आप कह रहे हैं जी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है, मैं इनसे आई कैन नॉट वॉक अवे फ्रॉम दिस, आपने अपने घर में पेंट कराया, आपने अपने घर में ड्राइंग रूम में नया सेट किया, उसमें आपने नई बड़ी अच्छी कालीन डाली है, और आपका ये जो बेस्ट फ्रेंड जिससे आप कह रहे हैं जो मैं आई कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम देम, वो अपने घर से कचरे का थैला लेकर आता है और लाकर आपकी पूरी कालीन के ऊपर यूं फैला देता है। ओके, और फैलाता है और उसके बाद वहां पर मजीद गंदगी भी करता है। हाउ विल यू फील?
کیا آپ اس بیسٹ فرینڈ کو دوبارہ اپنے گھر میں آنے دیں گے؟ کیا آپ اس کو اپنا بیسٹ فرینڈ مانیں گے؟ ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے سوچئے. You don't have to comment on this. Just think about this. Will you really think that that person is your best friend? کہ جس نے آپ کی اتنی محنت سے سارے سیٹ اپ کیا ہوا، جس نے اس چیز کا ستیہ ناش کر دیا، will you actually consider them as your best friend? اب ایک اور بات سوچو کہ جو کارپٹ ہے اس پہ جو بھی گندگی غلاظت اس نے ڈال دی، اس کی صفائی تو ممکن ہے. It will not take very long. Maybe you can hire some maid and do all the cleaning, or even you can replace the carpet. Possible ہے. وہی بیسٹ فرینڈ آ کر اپنی زندگی کا کچرا یہاں ڈمپ کرتا ہے. اوکے، اور ہمارا رویہ اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہو، تم آپ بیٹھو نا چائے پیو، کہ چائے یہ ٹھنڈا. اوکے، سو رادر دین caring more for your own brain, for your own life, for your own heart, we tend to care more for the carpet under our feet. Isn't that strange? اس میں دوست کا قصور ہے یا ہمارا؟ Okay, so fear of virus is more dangerous than the original virus. Absolutely. Fear of anything, just like دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ ضرور ہونا چاہیے. اوکے، خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا اس چیز کی اویئرنیس کے ساتھ اتق اللہ کا اللہ تعالیٰ میں قرآن میں حکم دیتا ہے. اتق اللہ کا جو مفہوم ہے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں نے ایک عالم سے ایک چیز سنی تھی، وہ بہت خوبصورت بات لگی تھی مجھے. انہوں نے کہا اس کے معنی کی جو انگریزی میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، لیو ود اللہ کانشیسنیس. اس اویئرنیس کے ساتھ جیو کہ جو بھی کچھ تم کر رہے ہو، ہر وہ خیال جو تمہارے دل سے گزرتا ہے، جو تمہارے ذہن سے گزرتا ہے، یہ جو تمہاری نظر کی چوک ہوتی ہے، جو تمہاری زبان کی بات، ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے. کہ اس اویئرنیس کے ساتھ جیو. سو اٹس ناٹ جسٹ کہ اللہ تعالیٰ کا خالی خوف. ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ خوف ہوتا ہے یار وہ ناراض نہ ہو جائے، تو یہ خوف جو ہے یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے. لیکن ایک اور خوف ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان تمہیں مفلسی سے ڈرائے گا. تو شیطان وہ جو ڈر ہے، مفلسی کا ڈر، وہ شیطان کا ہتھیار ہے. کہ وہ طرح طرح سے، اب دیکھو اب یہ ہو گیا، تمہارے پاس جاب ختم ہو جائے گی، اب کیا ہوگا؟ بھوکے مر جاؤ گے، تو کاروبار بند ہے، 15 روز تک کچھ نہیں کر سکتے، اب تو گئے، سب کچھ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اتنی محنت سے تم نے کیا تھا. اور وہ تمام چیزیں انسان جتنا زیادہ ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وہ چیزیں اس کو اتنی زیادہ ریئل لگنے لگتی ہیں، اور انسان اس دھوکے میں مزید پریشانی کا شکار ہوتا ہے. اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچائیے. ہاں مبشر، السلام علیکم برادر. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. ان لوگوں کے ساتھ ملیے جو آپ سے مضبوط کرنے میں مدد کرتے ہیں. That's great. Getting into sleep. Yes, it is difficult. Okay, this is in reference to the exercise, I believe. Suhail Abid continuing with more and more notes. Sumbul says, Salaam alaikum. Walaikum assalam, Sumbul. Good to see you after a long time. Good to see your comment too. So Kabir Channa says, Pagal mat banao. I don't know who he is referring to. Then Kabir Channa also says, fake, 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 fake. It's very simple, my friend. Because we don't see things as they are. We see things as we are. Okay? I think you're a nice human being, but probably in a not a nice state of mind, and that's perfect. ہم سب انسان ہیں، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. Okay? And there's no issue with that. Now, then Iqbal says, feeling great again. Keep it up. And then Nimra Hafiz says, good, feeling good, sukoon, blessed, relaxed, inner peace, khushi. Okay, these are all the different comments. I don't see any question coming up. If there is any question, quickly you can ask this. There are a couple of announcements I have to make, and inshallah then we'll call the session off shortly. Mind exercise. So Asra says, mind exercise just made me feel better, alhamdulillah. Pata hai Asra, ye jo exercise hai, this is something very simple. Dekho, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آج سے 1400 سال پہلے چند چیزیں سکھا کر گئے. انہوں نے سب کچھ سکھا دیا ایکچولی، ہم نے ان میں سے چند چیزیں سمجھی. ایک یہ کہ جب غصہ آ رہا ہو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اسی طرح جب ہمیں دعا کے بارے میں بتایا کہ جب دعا کرو
तो अपना चेहरा रो रो कर करो, अगर रोना नहीं आ रहा तो अपना चेहरा वैसा बना लो। एनएलपी में हम इस बात को इस तरह कहते हैं, तुम्हारी जो फिजियोलॉजी है, तुम्हारी जो जिस्म की कैफियत है, इसको जब तुम तब्दील करोगे तुम्हारी जहन की कैफियत तब्दील हो जाएगी। तो अगर तुम अपना चेहरा रोने वाला बनाओगे तो तुम्हारे अंदर वो रोने की कैफियत आ जाएंगी। अगर तुम गुस्सा आ रहा है, तुम अपनी कैफियत को, अपने जिस्म की कैफियत को तब्दील करोगे तो चेंज होएगा। इसका जो दूसरा साइड है वो ये है, अगर तुम अपने आप को पॉजिटिव यानी हंसता हुआ चेहरा बनाओगे, तुम्हारे अंदर एक अच्छा एहसास आएगा। अगर आप अपने इट्स लाइक आपका मुस्कुराना जो है वो एक सदका होता है किसी के लिए, तो जब आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर खुद ब खुद एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। और चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक में से है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव। So Abira says, when and how many times should I do this exercise? As many times as you can, at least 5 times a day. मैंने कुछ अर्सा पहले एक ऑडियो रिकॉर्ड की थी जो 3 मिनट की, और एक और है तकरीबन 5 मिनट की। एक मेरी 2 ऑडियोज हैं। अगर आप में से कोई भी चाहे, यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड मैं आपको इंशाल्लाह ताला आई विल सेंड यू दैट। अपना नाम मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, एज सुन एज पॉसिबल आई विल सेंड यू। मैंने कुछ रोज पहले, मेरा एक प्रोग्राम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऑफर किया था। कोई भी शख्स उसको लेना चाहे, मेरी वेबसाइट nlp-pakistan.com/nlp applications की वेबसाइट, उसका लिंक है। यहाँ पे जाके यू कैन सब्सक्राइब टू दैट कोर्स, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका जो कोड है, यानी उसमें डिस्काउंट कोड आपको अप्लाई करना होगा उसको साइन अप करते वक्त, बिकॉज उसकी कॉस्ट है $77। जब आप साइन अप करेंगे तो वो आपसे पैसे मांगेगा, वहां पर आपको एक डिस्काउंट कोड है वो आप एंटर करेंगे। डिस्काउंट कोड इज माई गिफ्ट टू यू, टू एज इन डिजिट। और जब आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेट दैट कोर्स फॉर फ्री। सो उसके साथ में ये जिस ऑडियो का जिक्र कर रहा हूँ वो उसमें भी मौजूद है, वो आप उसको सुनिए, बार बार सुनिए, एंड यू विल फाइंड इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू। एक्सरसाइजेस, ये तमाम चीज़ें अगर आप वैसे खुद से भी आप करना चाहें तो कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। देयर इज़ नो ओवर डूइंग इट, एज मेनी टाइम्स एज यू वांट यू कैन डू इट। फितरत से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबजायद, व्हाट टू डू इफ फैमिली मेंबर इज नेगेटिव? But stay positive yourself, because the thing is this, there are people are not positive or negative. एक चीज ये सबा, आई बिलीव आप मेरे साथ आजकल कोर्स में हैं, तो वी विल डिस्कस दिस इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक छोटी सी चीज सबा, ये people are not negative, they may be thinking negative thoughts at that time, ओके। सो और क्योंकि उनके जहन में नेगेटिव सोच उस वक्त चल रही है, लिहाजा वो नेगेटिव फील करें। कुछ लोगों ने उस चीज की ज्यादा आदत बनाई हुई होती है, तो नतीजतन वो ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, या उनकी सोच ज्यादा नेगेटिव चल रही होती है, मगर वो लोग नेगेटिव नहीं होते। व्हाट, अक्सर एक बात क्लास में कहता हूँ, हमें शिर्क से नफरत है, मुशरिक से नहीं है। मुशरिक कलमा पढ़ता है तो वो हमारा भाई बन जाता है, ओके। सो उसका जो अमल है वो बुरा है, उस अमल की वजह से उसको बुरा कहा गया। लेकिन अगर वो अमल छोड़ देता है, वो अपना अमल तब्दील कर लेता है, तो वो वो इंसान बुरा नहीं होता। सो इसी तरह से जब कोई शख्स जो है, कोई नेगेटिव सोच रहा है, क्योंकि वो इसलिए नहीं क्योंकि वो शख्स नेगेटिव है, क्योंकि उस वक्त उसकी जहन की जो कैफियत है, उसके जहन में जो भी कुछ चल रहा है वो नेगेटिव है। अभी आपने ऊपर देखा किसी ने कमेंट्स दिए हैं फेक फेक फेक, कोई बुरे इंसान नहीं है जिसने कमेंट ऐसे किए हैं, ओके। इट्स जस्ट थिंक अबाउट दिस, even though the person is thinking it's fake, but still spending time here, still listening to me. So that means at some level there is something in him that tells him कि ये चीजें उसके काम आ सकती हैं, okay? इसीलिए वो वहां पर है। Now, you will have to heal with positiveness against negativity. You can give any meaning you want. I have lost my parents recently. I felt very depressed. I remembered my parents a lot. This made me depressed. How can I get through from Sialkot? Okay. So, first of all, Asad, I lost my father about 31 years ago. एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्विकली समझाऊं, बिकॉज हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, एंड मुझे let me quickly make a couple of announcements before we call the session. So आज़ान इंस्टीट्यूट की तरफ से 2 कोर्सेज हैं। एक है मनाजात के नाम से, इट्स अ फ्री सर्टिफिकेट कोर्स। ये 30 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। इसकी क्लासेस होंगी मंडे एंड ट्यूसडे,
اور رمضان تک کی کلاسز چلیں گی. اس کے ٹائمنگز پاکستان کے ٹائم کے حساب سے 4 بجے سے 4:30 بجے ہوں گے اور اس کو شیخ عبد الجبار کنڈکٹ کریں گے. اور دوسرا جو پروگرام ہے پروڈکٹیو ہیبٹس ٹرننگ لمیٹیشنز انٹو اپارچونیٹیز، یہ اٹس این انٹریکٹیو ویبینار. یہ اسحاق بن صادق کنڈکٹ کریں گے اور یہ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ 31 مارچ کو ہوگا رات 9 بجے سے 10 بجے تک آزان انسٹیٹیوٹ کے پیج پر ہی، جس پیج پر آپ موسٹ لائکلی اس کو اس وقت دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ کو مل جائے گا. ادروائز اگر آپ میری وال پہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس وقت اس ویب کاسٹ کو، تو آپ کو میری وال پہ اس کا ایک لنک میں نے شیئر کیا تھا آزان انسٹیٹیوٹ کا. یو کین جوائن دیئر پیج اینڈ وہاں سے یو ول گیٹ دس. تو اصل ایک چیز میں آپ سے شیئر کر رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیے اس کائنات میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، اس کے حکم کے تحت ہو رہا ہے. اوکے اور ہم اتنی عقل نہیں رکھتے کہ ہم اس کی حکمت کو سمجھ سکیں. دا فیکٹ از دس کہ میں جس اس وقت لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہوں، اگر یہ لیپ ٹاپ ابھی میرا بند ہو جائے، میرے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے کہ میں اپنے اس لیپ ٹاپ کو خود سے ٹھیک کر سکوں. اوکے اور نہ ہی میرے پاس اتنی سمجھ ہے کہ میں اس لیپ ٹاپ کو اگر یہ اچانک بند ہو جائے تو میں اس کو اس کو ٹیکنیکلی اس کے کسی پرابلم کو خود سے سالو کر سکوں. میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو کہاں سے سمجھوں گا؟ لیکن یہ بات بہرحال طے ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، چاند اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، زمین اللہ کے حکم سے گھوم رہی ہے، اور جو بھی کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. وہ حکم وہ حکمت وہاں بھی چل رہی ہے اور وہی حکمت میرے اور آپ کے جسم میں بھی چل رہی ہے. اسی حکمت کے تحت ہمارے جسم میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہو رہا ہے، ہماری سانس چل رہی ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارے جسم میں پورا نظام ہضم سارے نظام سے سب کچھ چل رہا ہے. اور اسی حکمت کے تحت ہم اس دنیا میں آئے تھے اور اسی حکمت کے تحت ہم اس دنیا سے واپس چلے گئے. سو آپ کے والدین، میرے والدین، اللہ تعالیٰ سب کو جو حیات ہیں اللہ ان کو زندگیاں دے، اور جو دنیا سے چلے گا اللہ سب کی کامل مغفرت فرمائے. لیکن the fact is یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، اور ہم جو بیسٹ کر سکتے ہیں پرابیبلی ہم اس حکمت کو کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں. یہ ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہتری جانی، اپنے بندوں کے معاملے میں وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے. اگر اس نے اسی چیز کو بہتر جانا ٹھیک ہے، ایسا ہی صحیح. اور جہاں تک یہ بات ہوئی کہ ہم اپنے جانے والوں کو مس کرتے ہیں، بہرحال ہم انسان ہیں. ہم جب کسی کو مس کرتے ہیں تو اب اسی چیز کو آتے ہیں، ہم ایکچولی لوگوں کو جب مس کر رہے ہوتے ہیں بیکاز ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نہیں سوچ رہے ہم مس نہیں کریں گے. سو مثال کے طور پہ جب آپ کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور آج کل موجودہ حالات کے اوپر بات کر رہے ہو اور اس وقت آپ کا ذہن کسی دوسری سمت میں سوچ رہا ہوگا، اس وقت آپ اپنے والد کو یا اپنے والدین کو مس نہیں کر رہے ہوں گے بیکاز اس وقت آپ ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو جو چیز ہم بنیادی طور پہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے. اوکے اینڈ ہمیں لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ جو ہماری سوچ ہے وہ ریئل ہے. that's the only thing. ہم یہ پرابلم یہ نہیں ہوتا کہ ہم سوچ رہے ہیں، پرابلم یہ ہوتا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ریئل ہے. سو اوکے بلال ایسے اللہ تعالیٰ سے پازیٹیو گمان رکھیے. ایبسلیوٹلی سر آپ کی کتاب جرنی ود ان پڑھنی ہے. اقبال انشاءاللہ یو ول. Salman Shafi, love you, Kamran Bhai. Thank you very much. I love you too, my brother. For Allah's sake, while somebody dump all their trash in my brain in expectation of getting solution for their problems and to get the answer to what they were looking, but after knowing their problem, we start feeling sad about them or in general. احمد شاہ بخاری صاحب آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو یو کین ڈو اے لاٹ آف تھنگز. آپ کو این ایل پی کی کافی ساری چیزیں اس کے اندر سے آپ نے سیکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. اسٹے ڈسوسیٹڈ. جب آپ کسی اٹس لائک یار تھنک اباؤٹ دس، میں پچھلے 23 سال سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن 1-to-1 انٹریکشن کرتا ہوں، اینڈ آپ یقین کیجیے میں نے لوگوں کی ورسٹ آف دا ورسٹ قسم کی اسٹوریز سنی ہے، لڑکیوں کی، لڑکوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، بچوں کی. میں بچوں کے ساتھ سیشنز نہیں کرتا کئی سال سے، لیکن میں نے طرح طرح کی ایسی اسٹوریز سنی. اگر میں ان اسٹوریز کو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا شروع کر دوں then I'll not be able to help people. میرا کام اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی میرے لیے آپ کے لیجیے ذریعہ معاش اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز، ایک ایسے پروفیشن بنایا جس میں مجھے لوگوں کی وہ تمام چیزیں سننی پڑتی ہیں، لیکن میں ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر سکتا
अगर मैं ऐसा करूं तो मैं किसी के काम नहीं आ सकूंगा. So stay dissociated, Ahmed, stay dissociated. Fazan says people need to do something in these times and be creative and involved in developing skills. Absolutely, you can take lots of online courses. You can start physical exercise. अक्सर लोग कहते हैं जी exercise का time नहीं है. Do you not have time now? अब आप घर में बैठे हैं, you have all the time. Start doing some physical exercise. Start doing some workout. Work on your. In fact, exercise is a very good thing to change your state. ओके, डू सम जंपिंग जैक्स इफ यू कैन. जाइए यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे वर्कआउट्स मिलेंगे तरह तरह के, जो आपकी एज के हिसाब से, आपकी सामत के हिसाब से मोस्ट सुटेबल हो. स्टार्ट डूइंग देम, यू विल फाइंड इट यूजफुल. एंड let me see. Kamran Saab, how to get online life coaching clients in this lockdown period. Wadud, मेरा एक प्रोग्राम है लाइफ कोच सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, उसके अंदर आई टीच ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ओके, सो अगर आप, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट दिस, मेरी वेबसाइट पे जाइए kamransultan.com पे. एंड इनफैक्ट आजकल मैं उसके ऊपर आई एम ऑफरिंग अ ह्यूज डिस्काउंट ऑन दैट. गो एंड चेक दैट आउट, यू विल फाइंड इट यूजफुल. हिना सेज, आप अपने आसपास के लोगों को परेशान देखकर परेशानी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है. हिना आसिम, आपको थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस, लाइक हम जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो यही कर रहे हैं. हम ये समझ रहे हैं कि हमारी जिंदगी में होने वाले वाकयात हमें असरअंदाज करें. देखिए, अगर वाकयात असरअंदाज कर रहे हैं, अगर वाकयात डिप्रेस कर रहे हैं, तो फिर ये वाकयात तो हर एक के साथ हो रहे हैं इस वक्त, हर एक को डिप्रेस होना चाहिए. अगर वाकयात की वजह से हमें डिप्रेशन हो रही है, अगर वाकयात की वजह से, मौजूदा हालात की वजह से हमको वो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम समझ रहे हैं हो रहा है, तो फिर वो सबके लिए इक्वली होना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड? अगर फजा में खुशबू होगी, सांस लेंगे, तो जो भी सांस लेगा उसको खुशबू महसूस होगी ना. किसी को कम हो सकती है, किसी को ज्यादा हो सकती है. इसी तरह से अगर फजा में बदबू होगी, जो भी सांस लेगा उसको महसूस होगी. ओके, बिकॉज वो चीज एक साथ है. लेकिन अगर वाकयात हो रहे हैं और वो वाकयात लोगों को डिप्रेस कर रहे हैं, तो फिर सबको डिप्रेशन होना चाहिए था. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो फिर सब डाउन होते, सब नेगेटिव होते. ऐसा नहीं है. आप देखिए इस वक्त कितने ऐसे लोग हैं जो कि फ्रंट लाइन पर इस वक्त हैं, जो कि जाकर मरीजों की तीमारदारी कर रहे हैं. वो नर्सें, वो डॉक्टर्स, वो हमारे बहन भाई हैं जो जाकर लोगों के आगे अपनी जिंदगियों को इस वक्त दांव पे लगाए. चंद लोग ऑलरेडी अपनी जिंदगियों की बाजी हार चुके हैं. अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए. कि हमारे पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिन जो इस वक्त सफर कर रहे हैं और जो कि इस वक्त चीजों को फेस कर रहे हैं. लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर उन सबको भी नेगेटिव होना चाहिए था ना. Then people think it's very normal to worry and somebody is not buying if they think we are abnormal. Yes, the thing is this, it's like जैसे मैंने कहा ये दीवार जो है पीली नजर आ रही है, अगर मैंने इसको कहा लाल तो देर से नहीं है, there is something wrong with you, ये पीली है, लाल नहीं है. Okay, that's because they think they understand things correctly. Okay, by the way, we all that make that mistake. Sometimes I do that too. ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ तो मैं कोई इन गलतियों से उबर रहा हूँ. इंसान गलती का, खता का पुतला है. ओके, एक चीज मैं छोटी सी यहाँ पे बताऊँ, मैं अपने टाइम से थोड़ा सा ज्यादा हो चुका हूँ इस वक्त ऑलरेडी. मगर जो चीज है वो ये कि देखिए, नो मैटर व्हाट, जितने भी इस वक्त हमारे मुल्क में ट्रेनर्स हैं इस फील्ड के हवाले से, मेरी फील्ड के हवाले से मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, इस वक्त जितने भी लोग हैं, दे आर डूइंग अ गुड जॉब. Okay, some of them are really skilled, some of them are not skilled, but that's okay. They are at least better than those people who are not doing anything. Okay, a skilled man not doing anything compared to a man who's not that skilled but doing something, I think the person who's doing something is better. Okay, so इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उन लोगों की जिंदगियां परफेक्ट है. उन लोगों की जिंदगियों में भी बहुत इम्परफेक्शन होगी. वो इंसान है, उनसे भी गलतियां होती हैं. तो जब कोई आपको कोई किसी गलती की तरफ रहनुमाई करता है, एक चीज मैंने, एक एटीट्यूड मैंने और देखा है कि मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कीजिए कि लेट्स सपोज कि एक आदमी कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, और किसी दूसरे शख्स ने उस गलत काम करने वाले को रोका कि देखो ये काम मत करो, ये बुरा है, तुम्हारे लिए नुकसानदेह है. तो वो शख्स जिसकी गलती रोकी गई है, लेट्स कॉल दैट पर्सन बी,
और पर्सन ए इज द पर्सन जिसने उसको रोका, तो पर्सन बी बजाय उसने अपने आप को करेक्ट करने के, बजाय उसने इस चीज का शुगर करने के कि किसी ने मेरी रहनुमाई करी, वो बी जो है इस इंतजार में बैठ जाता है कि अब ये ए को मैं देखूं कब गलती करता है। और जैसे ही उसने देखा ए को गलती करते, उसने कहा हाँ देखा, मुझे उस दिन कह रहे थे, आज खुद वही काम कर रहे हो। आप देखो क्या हुआ, ए ने बी के साथ भलाई करी कि उसकी किसी गलती से, उस किसी बुराई से उसको रोका, मगर बी ने ना ही अपने आप को ठीक किया, बल्कि जब ए ने गलती करी तो उसके साथ भलाई ये होती कि वो ए की रहनुमाई करता और ए को समझाता और ए को याद दिलाता कि देखो ये चीज उसके लिए बुरी है। उल्टा उसने ए के ऊपर तंज करना शुरू कर दिया। ये मेरे ख्याल से सोच की पस्तियों की निशानियों में से निशानी है। So, जो भी कोई इस वक्त है लोग कर रहे हैं, appreciate them, okay? People are doing to the best of their abilities, जो कुछ जिसके इख्तियार में है, okay? So, Shahid says, thank you for the gift that you sent to me a couple of days back. Free, it was really something that values. Alhamdulillah, my pleasure, Shahid. Use it. कुछ लोग जो हैं वो मुझे मैसेज करेंगे, सर वो अभी तक वो पूरा मैं डाउनलोड नहीं हो रहा। वो लेसन जो है वो मैंने प्रोग्राम जब कराया था वो 5 सेशंस में था, वो कोई 5 हफ्तों के ऊपर था। लेसन एक लीजिए, उसको सुनिए, उसको अप्लाई कीजिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं कीजिए, स्किल्स डेवलपमेंट कीजिए। मैं इसीलिए लोगों को इट्स लाइक हमारे एक माइंडसेट लोगों का बन गया, सर्टिफिकेट चाहिए हर चीज का, उनको सर्टिफिकेट चाहिए। स्किल्स नहीं है उनके पास, सर्टिफिकेट है उनके पास। वो सर्टिफिकेट किसी काम आपके नहीं आएगा अगर आपके पास स्किल्स नहीं होगी। अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। सोहेल ने यहाँ पे लिंक शेयर किया, यू कैन गो टू दिस एंड सोहेल आप इफ यू कैन शेयर द code as well so people can make use of it. Sophia says, I have a request, sir. Please address some people to stay calm and responsible afterwards as well when this is going to be over. बाद में भी इस तरह ठीक से जिंदगी गुजारें जैसे इस वक्त। सूफिया इंसान जो होते हैं दे कीप ऑन चेंजिंग। इंसान के साथ ये होता है, देखो कुरान में अल्लाह ताला कहता है जब इंसान पे मुश्किल आती है ना, फिर वो अल्लाह ताला को पुकारता है, और जब अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां कर देता है तो फिर जी मैंने तो मेरी अकल मेरे इल्म की वजह से हुआ। ये इंसान के कुछ रवैये हैं, यकीनन इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। एंड थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट एंड आई होप पीपल रियलाइज दिस। इट्स लाइक हमें अल्लाह ताला कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि हम अपने आप को करेक्ट करते हैं। हमारे ऊपर जो मुसीबत आती है, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ लौटने का एक मौका देता है। जब कोई मुसीबत, जो मुश्किल आती है, जो कोई तकलीफ आती है, हमें अल्लाह ताला एक मौका देता है उसकी तरफ लौटने का। वो चाहता है हम लौट जाए, मगर हम फिर भी नहीं लौटते। फिर अच्छा होता है थोड़ी देर के लिए लौटे और फिर अपने ट्रेंड पे लग गए, बिकॉज हमारे एक हैबिचुअल पैटर्न्स बन गए। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हैबिट्स पे इस वक्त बात कर सकूं, मगर हमें अपनी हैबिट्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। Abira says, sir, how or what to teach kids these days? I mean, there are lots of people, Abira, who are talking about, what to teach children. I think there's Salman Siddiqui Sahab and Salman Asif Siddiqui. Follow him. He can give you better advice about children. It's always relaxing to see you talking. Abdul Khalid, Jazakallah, Abdul Khalid. Thank you for your comment. And Sohail is still making notes. Mrs. Sadem, it says how to deal with such people always try to let you down and behave. Now, don't trust them. Okay, know yourself. Mrs. Saad, know yourself. जब आप अपने आप को जानेंगी, जब आप अपने आप को समझेंगी तो फिर आपको इससे इट्स लाइक इसको मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कीजिए कि मुझे मालूम है, फर्ज कीजिए कि मेरे इल्म में ये है और मैं जानता हूँ कि ये रंग जो है लाल है, और कोई शख्स मुझे बज़ेद होकर कह रहा है कि नहीं ये लाल नहीं है, ये नीला है। okay? तो इस तरह अगर मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है, मैं जानता हूँ मेरे अंदर क्या कमजोरी है, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं और क्या टैलेंट है, कोई दूसरा कुछ भी कह रहा है, वो उसका ओपिनियन है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई शख्स अपना ओपिनियन देता है, हम उसके ओपिनियन को अपने ओपिनियन में इतनी वैल्यू देते हैं कि उसका ओपिनियन हमारे ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होने लगता है। डोंट लेट देयर ओपिनियन इन्फ्लुएंस योर माइंडसेट। Okay, let me see. Question, Kamran Bhai Sohail has a question. Your lecture is very fruitful. How can we stay positive at the same time, try to prepare for the worst and not thinking about? I think I gave you the answer, Sohail, and the simple answer is, first of all, stay with people who keep you positive. Number two, अपने आप को उन चीज़ों से रोजाना की बुनियाद पे, एक चीज़ मैंने बहुत साल पहले सीखी थी, और वो ये है कि अपने आप को रोजाना 1% बेहतर बनाइए।
कोई अच्छी चीज़ पढ़िए, कोई अच्छी चीज़ सुनिए, अपने अपने आप को ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, जज़्बाती तौर पे अपने आप को बस 1% रोज़ाना बेहतर बनाते जाइए। और आप देखेंगे इंशाल्लाह वक़्त के साथ-साथ आप कुछ-कुछ नहीं, 99% बिल्कुल जैसे हैं वैसे के वैसे रहिए। 1% अपने आप को बेहतर बनाइए। कोई एक चीज़ अच्छी-सी रोज़ाना पढ़ लीजिए, कोई एक चीज़ अच्छी, और सिर्फ़ पढ़ी नहीं, उस पे अमल कीजिए। कोई चीज़ सुने, उस पर अमल कीजिए, किसी अच्छी चीज़ को। और किसी भी चीज़ को इसलिए रिजेक्ट नहीं कीजिए क्योंकि वो उस वक़्त आपको समझ में नहीं आई। क्या आपको बड़ी फार फेच्ड लगी, आपको हो सकता है कोई चीज़ अभी आपके इल्म में नहीं है, बाद में आपके इल्म में आ जाए। चीज़ों को सीखिए, उस पे अमल कीजिए, अच्छी चीज़ों पे अमल कीजिए, और अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट हुइए। दुनिया में बेशुमार अच्छे लोग हैं। ये इस दुनिया में क़यामत तक नहीं आएगी जब तक ये अच्छे लोग इस वक़्त मौजूद हैं। सो इस वक़्त अच्छे लोग हैं यहाँ पे। ओके, Fazala Tahir says, Assalamu alaikum. Sir, you are great. Alhamdulillah. Allah is great. I'm really, thank you very much. Uh, Power of now, do what you want to do. Okay, let me see if there are any questions. Alhamdulillah. Fariha says, I'm not depressed. Excellent, wonderful. Keep it up. When you are trying to stay positive all time, where is the fine line? You don't try to be positive all the time. There will be times, let me tell you this, there are times when I am negative. ओके, देयर आर टाइम्स जब मेरे जहन में नेगेटिव ख्यालात आते हैं। इनफैक्ट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जहन में नेगेटिव ख्यालात ज्यादा आते हैं पॉजिटिव के मुकाबले में। आई जस्ट डोंट केयर, आई डोंट वैल्यू दोज नेगेटिव्स। क्यों आते हैं? बिकॉज आई एम अ ह्यूमन। आई फील डाउन, आई फील डिप्रेस्ड, व्हाई? बिकॉज आई एम अ ह्यूमन। दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग। आई डोंट मेक एन इशू विद दैट। द प्रॉब्लम एक चीज यही है, देखिए एक चीज है कि मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने उस ख्याल को रियल समझ के अपने ऊपर उसको हावी कर लिया, बजाय इस चीज के रियलाइज करने की ये ख्याल है। Okay, why should I care? Just remind yourself, आपके जहन में नेगेटिव ख्याल क्यों आते हैं? Because you're a human. आपके जहन में ख्याल क्यों आते हैं? Because you are still alive. Okay, जब तक आप जिंदा हैं, जहन में अच्छे बुरे ख्यालात आना, that's just part of being human. Just realize that. What's the difference between skill and perception? Okay, so what's the difference between riding a cycle and thinking that you can ride but you don't really know it? So Ghazala says, I am always think positive. I am not share the negative messages and not see news prolonged. Good, excellent, keep it up. NLP practitioner वाले के सिर्फ एक वीडियो ओपन होती है। तलहा मेरे भाई, इसकी एक वीडियो इसलिए ओपन होती है क्योंकि मैंने एक ही वीडियो फ्री में और उसमें प्रीव्यू में दी हुई है। अगर आप वो पूरा कोर्स परचेज करेंगे तो फिर वो सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी। ओके, एंड we should take proper precautions. Okay, Nazia, Jazakallah for the session. May Allah bless you. Thank you very much. It's an honor to hear this. Nazia Asad is my elder sister. Okay. So then Talha Bilal sir, jab session एक ही section. Yeah, I'm sorry. I'm really poor with reading Roman, so I'll have to skip this one. How will humans overcome this almost ad FA? I don't know what you're trying to say. Now, Shadia says Allah is rebooting us so we can clean from inside. It's like एक चीज मैं आपको बताऊं, अल्लाह के ताला के बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी बात बगैर किसी दलील के कहना, चाहे आप बहुत अच्छी नीयत से कह रहे हो, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। हम एक चीज देखते हैं बहुत कॉमनली होता है, अल्लाह ताला चाहता है। आपको कैसे पता अल्लाह ताला? क्योंकि अल्लाह जो चाहता है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बता दिया। उसके बाद अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह वो चाहता है। देखिए, अगर उसके अल्लाह ताला ने कहीं कहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हम कहें जी अल्लाह ताला यूं कर रहा है और अल्लाह ताला ये चाहता है, तो वी हैव टू बी जस्ट एक्स्ट्रा केयरफुल। ओके, अल्लाह क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता, हम क्या करें और क्या ना करें, उसने सब बिल्कुल खुला खुला बता दिया है। बाकी हम अपनी तरफ से ये करें तो थोड़ा सा वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल मेरे ख्याल से, और किसी आलिम दीन से पूछ लीजिएगा इस मामले में। Anam says, good to see you online. Thank you, Anam. I keep seeing your posts आती हैं बार बार सामने। And Arshad says, how we will be overcome this almost? Arshad, I have no idea what you're trying to say.
एंड द थिंग इज, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये हम इस चीज को ओवरकम कैसे करेंगे, जस्ट रियलाइज अक्षर, ये जो भी कुछ है इट्स अ टेम्पररी फेज। ओके, ये दुनिया है ना, ये कायनात, इसकी जो जिंदगी ये सर्कल पे चलते हैं, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर दोबारा ये साइकिल चलती रहती है। कभी यानी हमारे माँ बाप जो थे वो बच्चे थे, फिर वो बड़े हुए, जवान हुए, उनकी शादियां हुई, फिर हम पैदा हो गए, अब हम बड़े हो गए, फिर हमारी शादियां हुई, हमारे बच्चे हो गए, अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। एंड ये साइकिल जो है जिंदगी की चलती रहेगी। हमारे दादा दादी थे, हमारे माँ बाप आए, आज हम हैं, कल को हमारी औलादें होंगी, उसके बाद उनकी औलादें होंगी, अल्लाह ताला जब तक चाहेगा इस दुनिया की साइकिल, ये निज़ाम चलता रहेगा। और इस तरह के हालात, इस तरह के वाकयात अगर आप और करें, आजकल बहुत सारी इस तरह की वीडियोस भी आती रहती हैं कि ये नॉर्मल चीजें होती रही हैं, टाइम टू टाइम इस तरह के वाकयात होते रहे हैं जिंदगी में, ये तमाम चीजें होती रही हैं। इवन तवाफ काबा की भी अगर हम बात करते हैं, आप और कीजिए, जाइए आप पढ़िए, आपको पता चलेगा तवाफ काबा पहली बार नहीं रुका, ऐसा पहले भी हो चुका है। मसाजिद पहली बार खाली नहीं हुई है, ऐसा पहले भी हो चुका है। ये वबा पहली बार नहीं फैली, ऐसी पहले भी फैल चुकी है। एंड दिस हैपेंस। ओके, Salman is asking, are you offering any discount in NLP online course nowadays? Salman, there NLP online जो मेरा program है home study course का, if you're asking for it, इस पे there is no specific discount. I had a discount offer जो कि गुजर चुकी है, लेकिन अगर किसी को स्पेशली जरूरत होती है तो then I do give discount. Okay, but not always. अच्छा जनाब, लेट मी गो वेरी क्विकली टू द एंड। हम जरा जरूरत से ज्यादा टाइम ले लिया है मैंने, अजान इंस्टीट्यूट वालों से 1 घंटे की मेरी कमिटमेंट हुई थी। एंड आज एक्चुअली संडे है और मैं फारिग हूँ, कल मेरा क्लास है, मेरी आई एम टीचिंग 2 कोर्सेज दिस टाइम। मेरा एक हिप्नो काउंसलिंग का सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग चल रही है, साथ में एनएलपी स्पेशलिस्ट ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग चल रही है। व्हाट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, लाइक अल्लाह की हिकमत हर चीज में काम करती है। कल ही मुझे यहाँ अमेरिका आए हुए पूरा 1 साल हुआ है, लेकिन अमेरिका आने से तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने अपना काम ऑनलाइन स्टार्ट किया था और मैं ऑनलाइन सेशंस कराता रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया के 6 कॉन्टिनेंट्स में मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं। तो मैं लॉकडाउन में सालों से बैठा हूँ। ओके, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं लॉकडाउन में बैठा हूँ। सो फॉर मी दिस इज लाइक इट्स जस्ट एन एवरीडे थिंग। सो मैं उसी तरह से काम कर रहा हूँ और मैं इसी चीज़ लोगों को सालों से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को सालों से बार बार कह रहा हूँ, आओ सीखो, देखो दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, देखो जिंदगी का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। लोग नहीं मानते, आई कांट हेल्प इट। मैं आई कैन ओनली जस्ट लाइक, देखिए मेरा मेरा माइंड सेट ये है, मेरा काम लोगों को माइल करना है, कायल करना नहीं है। ओके, देयर विल बी सम पीपल who will understand, there will be more people who will not understand, and that's perfect. So Zaib Khan says, I have been looking into answers and still have many things to dig. I'm enrolled in your free course as well. I'm gonna get life coaching soon, inshallah. Inshallah ta'ala. एंड मेरी लाइफ कोचिंग के लिए अगर इफ़ यू वांट, गो टू kamransultan.com एंड वहाँ पे आपको मेरी जो लाइफ कोचिंग की सारी डिटेल्स हैं वो सब यू कैन गेट दैट। सो आई थिंक दिस इज गुड फॉर टुडे, एंड आई थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी। एंड इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आई कम लाइव अगेन ऑन माय प्रोफाइल समटाइम सून। अपना ख्याल रखिए, जो तमाम एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उनको इख्तियार कीजिए, अपनी जहन की और अपनी जिस्म की कैफियत पे काम कीजिए, अपने जहन को फोकस कीजिए पॉजिटिव चीज़ों पे, और जो आपकी फिजियोलॉजी है, आपकी जो बॉडी है, इसके ऊपर काम कीजिए। जिस वक्त आप अपने आप को देखें कि आप यूं हो रहे हैं, स्ट्रेट होके बैठ जाइए, अपने चेहरे को ऊपर की तरफ कर दीजिए, अपने चेहरे पे आप एक ज़बरदस्ती की हंसी लेकर आएंगे, यू विल नोटिस कि आपकी जहन की कैफियत तब्दील होना शुरू हो जाएगी। चेंज योर फिजियोलॉजी एंड योर स्टेट ऑफ माइंड विल चेंज। और मैं क्विकली एक मरतबा फिर अजान इंस्टीट्यूट के जो 2 अनाउंसमेंट्स हैं, मैं उनको एक मरतबा फिर आपके सामने पढ़ देता हूँ। मनाजात कोर्स है, फ्री सर्टिफिकेट कोर्स है, एंड दिस इज ऑन 30th of March से स्टार्ट हो रहा है। मंडे और ट्यूसडेज की क्लासेस होंगी, रमजान तक क्लासेस होंगी, 4 बजे से 4:30 दोपहर के इसकी क्लासेस होंगी, और शेख अब्दुल जब्बार इसको कंडक्ट करेंगे। दूसरा जो प्रोग्राम है, प्रोडक्टिव हैबिट्स, इट्स वेबिनार by Ishaq bin Salib and turning limitations into opportunities के टॉपिक पे इसहाक बात करेंगे, और ये इन्हीं टाइमिंग्स पे रात 9 बजे से 10 बजे 31 मार्च को होगा। अजान इंस्टीट्यूट की पेज पे आप उनको लाइक करके और इन प्रोग्राम्स को भी इंशाल्लाह ताला अटेंड कर सकेंगे। So thank you very much everyone for joining me. So my sister
Sumaira Razak has just said Jazakallah khaira and thank you very much. She is the reason for what of lot of things that I've been doing in my life, and she is the one who has been a major source of where I am and what I am today. So Kiran Kamran also says Jazakallah. मैं उनसे अभी उधर जाके बात कर लेता हूँ. She's my wife. Okay. So thank you very much everyone. इंशाल्लाह ताला आपसे फिर बात होगी. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.